नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों। आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रूह तक को झकझोर देगी। यह कहानी है अघोरी की साधना और कर्ण पिशाचिनी का वशीकरण। एक ऐसा रहस्य जो वर्षों से तंत्र साधना की दुनिया में फुसफुसाकर सुनाया जाता है। लेकिन सोचिए, क्या सच में कोई अघोरी इतना शक्तिशाली हो सकता है कि किसी कर्ण पिशाचिनी को वश में कर ले? क्या यह कोई तंत्र विद्या का खेल था, या फिर किसी आत्मा के साथ किया गया खतरनाक समझौता, या फिर यह सिर्फ एक डरावनी कथा है जो पीढ़ियों से लोगों को डरा रही है? क्या आपको लगता है कि कोई इंसान कर्ण पिशाचिनी जैसी भयावह शक्ति को नियंत्रित कर सकता है? क्या यह अघोरी सिर्फ एक पागल साधक था, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तंत्र की अंतिम सीमाओं को पार करने की भूख लगी थी? याद रखिए, यह कहानी उन लोगों के लिए नहीं है जो कमजोर दिल रखते हैं। जिसने इस कहानी को अंत तक देखा वह अपना नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि इस बार डर सिर्फ कहानी में नहीं है, बल्कि हर सवाल के पीछे छिपे उस जवाब में है जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक सूने शशान से, जहां एक अघोरी वर्षों से साधना कर रहा था। लेकिन जब उसने एक कर्ण पिशाचिनी की आत्मा को वश में करने की कोशिश की तो उसने ऐसा दरवाजा खोल दिया जो कभी बंद नहीं होना था। लेकिन सवाल यह है, क्या अघोरी सच में उस कर्ण पिशाचिनी को वश में कर पाया, या वह खुद ही उसकी शक्ति का गुलाम बन गया? क्या यह कर्ण पिशाचिनी किसी काल पुरुष की दूत थी, या यह तंत्र की दुनिया का सबसे बड़ा धोखा था? हम आपसे एक खास निवेदन करना चाहेंगे। इस कहानी को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। मैं इस कहानी को बनाने में दिन रात एक करता हूं ताकि आप तक यह बेहतरीन कहानियां पहुंच सकें। तो प्लीज इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुने, और अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, अपने ईयरफोन्स को कानों में लगाइए और इस डरावनी यात्रा के लिए खुद को तैयार कीजिए। यह कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, बल्कि महसूस करने की है। चलिए अब हम शुरू करते हैं इस खतरनाक और रहस्यमयी सफर को, जो आपको अघोरी की साधना और कर्ण पिशाचिनी के वशीकरण के कुछ अनकहे और अनसुने रहस्यों तक ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में, जहां शाम ढलते ही सन्नाटा चुपके से हर घर की दहलीज पर बैठ जाता था, वहां जन्मा था एक लड़का। गांव वालों ने उसे कभी आम बच्चों की तरह खेलते हुए नहीं देखा। उसका मन मिट्टी में खेलने की जगह उस बूढ़े तांत्रिक की झोपड़ी में लगता था, जो गांव से कुछ दूर पीपल के नीचे तंत्र साधना करता था। लोगों का मानना था कि वह बूढ़ा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। उसके पास कुछ ऐसा था जिसे समझना आम आदमी की समझ से बाहर था। उस लड़के की उम्र 10 साल के करीब रही होगी जब पहली बार उसने किसी जानवर की आंखों में वह चमक देखी जो किसी तांत्रिक की क्रिया के दौरान झलकती है। वह चुपचाप बैठा देखता समझता और धीरे धीरे उस रहस्यमयी विद्या में रम जाता। किसी ने उसे रोका नहीं, और जिसने रोका उसका मुंह अगले ही दिन टेढ़ा दिखा। लोग समझ गए, यह बच्चा अब आम नहीं रहा। समय बीतता गया। उस लड़के की जवानी ऐसी नहीं थी जैसी आम लड़कों की होती है। वह हंसता नहीं था, किसी से दोस्ती नहीं करता था। उसकी आंखों में हर वक्त कुछ खोजने की ललक रहती थी। गांव से कुछ दूर जंगल में एक पुरानी जली हुई हवेली थी। लोग कहते थे वहां कोई आत्मा है जो हर अमावस की रात कुछ मांगती है। लेकिन उस लड़के को डर नहीं लगता था। वह रातों में अकेले वहां जाता और सुबह लौटता तो उसके कपड़ों से अजीब सी राख झड़ती। कुछ सालों बाद वह गांव छोड़ चुका था। कोई नहीं जानता था कहां गया। लेकिन उसके जाने के बाद गांव में रातें और भी लंबी हो गई थीं। परछाइयां अब और गहरी लगती थीं। लोग कहते थे वह अब अघोरी बन गया है, वह जो किसी श्मशान में अपने मृत गुरु के साथ तंत्र की आखिरी साधना में लीन है। लेकिन यह सब सिर्फ कहानियां थीं। जब तक कि वह वापस नहीं लौटा, उसकी वापसी किसी त्योहार की तरह नहीं हुई थी। यह वह रात थी जब गांव में एक महिला की चीख सुनकर पूरा इलाका जाग गया था। लेकिन दरवाजा खोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी। सुबह जब लोगों ने दरवाजा खोला तो वह औरत चुपचाप घर के कोने में बैठी थी। उसकी आंखें गड्ढों में तब्दील हो चुकी थीं और वह सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी। वो आया था वही जिसकी आंखें राख जैसी थीं। अब कोई शक नहीं था, वही लड़का था। लेकिन अब वह लड़का नहीं, एक अघोरी था। ऐसा अघोरी जिसकी साधना ने उसे एक नई दुनिया की दहलीज पर खड़ा कर दिया था। उसका नाम अब कोई नहीं लेता था, बस उसे वह कहा जाता था। वह जंगल के उस पुराने स्थान पर रहने लगा जहां कभी लोग लकड़ियां लेने भी नहीं जाते थे।
वहां उसने तंत्र की सबसे जटिल विद्या वशीकरण सीखी। लेकिन उसका लक्ष्य किसी इंसान को वश में करना नहीं था। नहीं, उसका लक्ष्य था कर्ण पिशाचिनी, एक ऐसी आत्मा जिसे वश में करके कोई साधक अमृतत्व की ओर पहला कदम बढ़ा सकता है। कर्ण पिशाचिनी को बुलाने की प्रक्रिया आसान नहीं थी। 7 रातों की साधना, 7 अलग अलग तांत्रिक बलिदान और हर रात एक कदम गहराई में। 7वीं रात जब पूरा गांव एक तेज आंधी में सहमा बैठा था, वह जंगल के बीचों बीच खड़ा था। उसके चारों ओर आग की रेखा थी और बीच में एक काले रंग का कटोरा जिसमें उसने अपने ही रक्त की बूंदें डाली थी। वो रात अब सिर्फ हवा की कहानी नहीं थी। गांव की कुछ औरतों ने अपनी खिड़की से देखा था कि आसमान में कुछ चमका था, मानो बिजली नहीं कोई और ही शक्ति उतरी हो। और फिर कुछ पल के लिए पूरा जंगल थम गया था, मानो सांस भी लेना भूल गया हो। सुबह वह लौटा था, लेकिन अब उसकी चाल वैसी नहीं थी। उसकी चाल में अब कोई और था। उसकी आंखें अब खाली नहीं थी और उसके पीछे उसकी परछाई में कुछ और चलता था, एक छाया जो सिर्फ वो देख सकता था। कर्ण पिशाचिनी आ चुकी थी। उसने बताया नहीं, लेकिन वह हर रात जंगल में चला जाता और सुबह लौटता तो उसके माथे पर राख के अलावा कुछ और भी होता। डर, एक ऐसा डर जिसे वह छुपाने की कोशिश करता, लेकिन जो उसकी हंसी से टपक जाता। गांव के एक पुराने तांत्रिक ने एक बार देखा था उसे और बस इतना कहा था, वह तंत्र की शक्ति नहीं, उसका दंड लेकर आया है। धीरे धीरे वह अघोरी गांव से कटता गया। उसे किसी की जरूरत नहीं थी, लेकिन कर्ण पिशाचिनी को उसकी जरूरत थी हर रात। वो उसे अपने वश में समझता था, लेकिन हकीकत यह थी कि वह खुद उसके जाल में उलझता जा रहा था। उसकी साधना अब उसकी नहीं रही, वह सिर्फ माध्यम रह गया था। कर्ण पिशाचिनी अब उसी के जरिए और आत्माओं को बुला रही थी। एक दिन जब वह जंगल से नहीं लौटा, गांव में थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उसी रात गांव के कुएं से अजीब सी आवाजें आईं और सुबह जब एक आदमी पानी भरने गया तो उसने देखा कुएं की दीवारों पर कोई लाल रंग से लिखा था, मैं अब उसकी नहीं, वो मेरा है। लोग समझ नहीं पा रहे थे, क्या वो अब भी जिंदा था या कर्ण पिशाचिनी ने उसे किसी और रूप में बदल दिया था। लेकिन 3 दिन बाद वह वापस आया। उसकी चाल टूटी हुई थी, शरीर जर्जर, लेकिन आंखें अब भी वैसी ही थीं, राख जैसी। वह कुछ नहीं बोलता था, बस गांव के एक छोटे मंदिर में जाकर बैठ गया और वहीं घंटों तक बैठा रहा। फिर अचानक एक रात वह मंदिर की छत पर चढ़ गया और आसमान की तरफ देखने लगा, जैसे किसी अदृश्य चीज से बात कर रहा हो। उस रात एक बूढ़ी औरत ने कहा था, अब वह अघोरी नहीं रहा, वह साधक नहीं रहा, वह अब सिर्फ एक जिंदा जरिया है जिसके जरिए वह कर्ण पिशाचिनी अब खुद इस दुनिया को महसूस करना चाहती है। गांव में उस दिन से रातें और लंबी हो गई थीं। लोग अब सिर्फ दरवाजे बंद नहीं करते थे, खिड़कियां भी बंद रखते थे। हवा भी जैसे कुछ कहने से डरती थी और वह अघोरी अब दिन में सोता और रात में निकलता, जैसे किसी और की हुकूमत में जी रहा हो। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। उस दिन वह गांव के पुराने बड़ के पेड़ के नीचे बैठा था, जहां कभी उसकी साधना शुरू हुई थी। वहां उसने कुछ ऐसा देखा जो शायद कोई और नहीं देख सकता था। उसकी आंखों से पानी गिरा, शायद वर्षों बाद, और फिर उसने मिट्टी पर एक मंत्र लिखा। उस मंत्र में कुछ ऐसा था जो किसी रक्षा की नहीं, किसी विदाई की प्रार्थना थी। उस रात जब कर्ण पिशाचिनी आई तो उसने देखा अघोरी अकेला नहीं था, उसके पास कुछ और भी था। शायद वो आखिरी शक्ति जो उसके भीतर अब तक बची थी। क्या वह उससे लड़ सका? क्या वह खुद को मुक्त कर पाया? उस रात के बाद से रामदीन अब ना तो पूरी तरह इंसान रहा था और ना ही पूरी तरह जीवित। वह खंडहरों में सिर्फ एक साधक नहीं, अब एक माध्यम बन चुका था। कर्ण पिशाचिनी की इच्छाओं का, उसकी उपस्थिति का, उसकी अगली लीला का। गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ था, जिसे लोग पीढ़ियों से शापित मानते आए थे, वहां अब अजीब सी हलचल दिखने लगी। पेड़ की छालें जैसे किसी ने नाखून से उखाड़ी हो और हर रात वहां एक नन्ही सी दिया जलती दिखती। कोई नहीं जानता कि वह दिया कौन जलाता था, पर जो भी उसे बुझाने गया, अगली सुबह वह पगला चुका होता। रामदीन अब उस पीपल की जड़ में बैठकर तंत्र क्रियाएं करता। वह हड्डी जो उस दिन कर्ण पिशाचिनी से उसे बचा पाई थी, अब उसके गले में लटकी रहती। पर वह हड्डी केवल एक रक्षा नहीं थी, वह एक द्वार थी, कर्ण पिशाचिनी की दुनिया से जुड़ने का द्वार। और रामदीन अब जान चुका था कि कर्ण पिशाचिनी ने उसे केवल छोड़ा नहीं, बल्कि अपने बीज उसके भीतर बो दिए हैं। एक दिन गांव में एक औरी साधु आया।
नाम था भैरवनाथ। वह काले वस्त्रों में था। उसकी जटाएं इतनी लंबी थीं कि जमीन तक घिसटती थीं और उसके माथे पर 3 लकीरें थीं जो जलती हुई मालूम पड़ती थीं। गांव वालों ने उसे पहले तो रोकने की कोशिश की, पर उसने केवल इतना कहा, रामदीन को जगाया गया है, अब उसे सुलाना पड़ेगा। भैरवनाथ सीधा उस पीपल के पास गया। उसने वहां ध्यान लगाया और जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, पूरा वातावरण कांपने लगा। हवा तेज हो गई और उस पेड़ से एक काली परछाई निकलकर सामने आई। वो रामदीन था, पर अब उसका चेहरा इंसानी नहीं रहा था। आंखें सफेद थीं और उसके चारों ओर राख उड़ रही थी। तू क्यों आया है? उसकी आवाज जैसे गुफा से निकल रही गूंज थी। भैरवनाथ ने आंखें खोली। तुझे मुक्ति देने। रामदीन हंसा। अब मुक्ति शब्द नहीं, सिर्फ क्रिया रह गया है। मैं नहीं, अब वह बोल रही है, कर्ण पिशाचिनी। अचानक रामदीन की छाती फटने जैसी हो गई और उसे काले धुएं में लिपटी एक स्त्री की आकृति निकली। कर्ण पिशाचिनी स्वयं, उसका चेहरा अब पूरी तरह मानव था, पर आंखें अब भी शून्य। वह भैरवनाथ को देखती रही, फिर बोली, तू भी वही चाहेगा जो सबने चाहा, मुझे बांधना। पर मैं अब बंधने नहीं आई, अब मैं इस शरीर से आगे बढ़ने आई हूं, अगले द्वार की ओर। भैरवनाथ ने एक मुट्ठी राख निकाली और जमीन पर गोला खींचा। फिर उसमें कुछ तांत्रिक बीज मंत्र बुदबुदाए, पर इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, कर्ण पिशाचिनी ने चीख मारी। पूरी फिजा जल उठी। उस चीख ने आसमान में जैसे दरारें डाल दी और तभी जमीन फटी। खंडहर से दूर गांव के कुएं से एक बच्चे की आवाज आई, किंतु यह कोई आम बच्चा नहीं था। वह बच्चा पिछले 7 सालों से लापता था और अब उसकी आवाज सुनना किसी चमत्कार से कम नहीं था। पर गांव के बुजुर्ग जानते थे यह कोई चमत्कार नहीं, एक संकेत था। कर्ण पिशाचिनी अब केवल रामदीन तक सीमित नहीं रही, वह फैल रही थी। उस कुएं की आवाज जब गांव में गूंजी तो एक अजीब सा डर लोगों के चेहरे पर उतर आया। गांव के सरपंच खुद उस कुएं के पास पहुंचे जहां 4-5 लोग पहले से ही खड़े थे। आवाज अब भी आ रही थी, मां मैं यहां हूं, मुझे निकालो। लेकिन आवाज में कुछ था, एक खिंचाव जैसे कोई साया बच्चे की शक्ल में बोल रहा हो। सरपंच ने फौरन मंदिर के पुजारी को बुलवाया। पुजारी ने कुएं के पास एक दीपक जलाया, मंत्र पढ़ा और जैसे ही उसने जल चढ़ाया, पानी की सतह पर एक चेहरा उभर आया। वो वही बच्चा था, लेकिन उसकी आंखें सुनी और सफेद उसके होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज नहीं आ रही थी। और अचानक दिया बुझ गया। गांव में अफवाहें उड़ने लगीं कि वह बच्चा मरा नहीं था, उसे किसी तांत्रिक ने साधना में बलि दे दी थी और अब कर्ण पिशाचिनी उसकी आत्मा को इस्तेमाल कर रही थी। भैरवनाथ, जो अब गांव में ही एक झोपड़ी में ठहरा हुआ था, इस खबर को सुनते ही बोला, यह सिर्फ शुरुआत है। रात को गांव के 4 लोगों को सपना आया। एक काली स्त्री जो हवा में तैर रही थी और जिसकी आंखों में गड्ढे थे, उन्हें बुला रही थी। सुबह उठकर देखा, चारों के माथे पर राख से बने त्रिकोण बने हुए थे जो धीरे धीरे गायब हो रहे थे। यह कोई सामान्य निशान नहीं थे, यह उस तांत्रिक यंत्र का हिस्सा थे जिसे कर्ण पिशाचिनी अपने वशीकरण में इस्तेमाल करती थी। भैरवनाथ अब समझ गया था कि रामदीन के अंदर कर्ण पिशाचिनी केवल बसी नहीं है, बल्कि उसने अब उसके शरीर को साधना का माध्यम बना लिया है। वो हर रात एक नए द्वार को खोल रही थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, गांव के उत्तर दिशा की सीमाओं पर बसे पुराने मंदिर से अचानक शंख की आवाज आई। वह मंदिर वर्षों से बंद था और वहां कोई नहीं जाता था, लेकिन अब वहां उजाला था और अंदर से मंत्रों की आवाजें गूंज रही थीं। पर वो कोई मानव मंत्र नहीं थे, वो उल्टे स्वर में बोले जा रहे थे और ध्वनि जैसे सिर में दर्द देने लगी थी। भैरवनाथ अपने 2 चेले लेकर मंदिर पहुंचा। मंदिर के द्वार पर तांत्रिक आकृतियां बनी थीं जो पहले कभी नहीं थीं। वह जान गया, यह रामदीन का नहीं, कर्ण पिशाचिनी का नया निवास है। अंदर पहुंचते ही उसने देखा, रामदीन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों के चारों ओर कालिख थी, शरीर पर जले हुए निशान, और उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसे वह तंत्र मंत्र से जड़ कर चुका था। भैरवनाथ ने अपने चेलों को संकेत दिया और उन्होंने मंदिर के द्वार पर पवित्र जल छिड़क दिया। एक तेज चमक हुई और कर्ण पिशाचिनी का स्वर गूंजा, तुम्हें लगता है जल मुझे रोक पाएगा? मैंने अग्नि से जन्म लिया है। तभी मंदिर की दीवारों से खून नहीं बल्कि धूल झरने लगी, जैसे वर्षों की स्मृतियां टूट रही हों। भैरवनाथ ने एक पुराना यंत्र निकाला जिसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था। वो यंत्र किसी आत्मा को वश में करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी यात्रा को स्थगित करने के लिए था। उसने मंत्र पढ़ा और यंत्र रामदीन की ओर उछाला।
जैसे ही वह यंत्र उसकी छाती पर गिरा, एक काला विस्फोट हुआ और पूरी जगह राख से भर गई। जब धुआं झंटा रामदीन वहीं पड़ा था, बेहोश, पर उसकी आंखों में अब भी वह डर था जो किसी और की आंखों में झांक लेने पर उतर आता है। लड़की बेहोशी की हालत में थी, मगर सुरक्षित। भैरवनाथ ने यंत्र वापस उठाया और बोला, मैंने उसे रोका है, हराया नहीं, वो लौटेगी। गांव वालों ने उस मंदिर को फिर से बंद करवा दिया, दरवाजे पर ताला और ऊपर मंत्र लिखवाए, लेकिन वो कुआं अब भी आवाज देता है और कर्ण पिशाचिनी उसने अब किसी और शरीर को चुना है। जिस दिन रामदीन को मंदिर से बेहोश हालत में निकाला गया, उस रात गांव की हवा में एक बोझलपन आ गया था, जैसे किसी ने समय को धीमा कर दिया हो। पेड़ों की पत्तियां हिलती तो थीं, मगर आवाज नहीं करती। औरतें खिड़कियां बंद करने लगीं। मर्द बिना कुछ कहे जल्दी घर लौटने लगे। लेकिन गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुराना खंडहर था, जिसे लोग पुरखों की हवेली कहकर पुकारते थे। बरसों से वीरान पड़ी उस हवेली की दीवारों पर अब फिर से किसी की परछाई दिखने लगी थी। गांव में एक युवक था, नाम था शंभू। वह रामदीन के बचपन का मित्र था, पर वर्षों पहले जब रामदीन तंत्र की ओर मुड़ा तो शंभू ने उसे दूरी बना ली थी। लेकिन अब जैसे कुछ उसे खींच रहा था। रात को उसे सपनों में आवाजें सुनाई देती, तू बचा था पर अब बुलाया गया है। पहले वह इन आवाजों को भ्रम समझता रहा, पर जब एक रात उसने अपने कमरे की दीवार पर राख से बना वही त्रिकोण देखा जो कभी रामदीन के माथे पर बना था, तो उसका विश्वास डगमगाने लगा। उसने अगली सुबह गांव के उस खंडहर की ओर रुक गया। हवेली के बाहर पहुंचते ही एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई, जैसे दीवारें खुद सांस ले रही हों। अंदर कदम रखते ही उसे लगा कि वह जगह उसे जानती है। दीवारों पर कुछ आकृतियां उभरी हुई थीं, जिनमें से एक ठीक वैसी ही थी जैसी उसने अपने सपने में देखी थी। एक औरत जिसके 4 हाथ थे और सब में अलग अलग यंत्र। जैसे ही वह नजदीक गया, अचानक जमीन फटी और उसमें से राख के गुब्बार के साथ एक हल्की सी छाया निकली। वो छाया कर्ण पिशाचिनी की थी, मगर इस बार उसकी आवाज कर्कश नहीं थी, बल्कि मीठी और मोहक। शंभू, तुझ में वह शक्ति है जिसे मैं खोज रही थी। रामदीन, सिर्फ एक राह था, तू मंजिल है। शंभू ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद उस आकृति के सामने टिक गए। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसकी आंखें उलट गईं और उसका शरीर हिलने लगा। कुछ देर बाद वह जमीन पर गिरा और फिर उठते ही बोला, मैं तैयार हूं। शंभू अब सामान्य नहीं रहा था। उसकी चाल धीमी हो गई थी, मगर उसकी आंखों में एक चमक थी जो डराने वाली थी। उसने गांव वापस लौटकर किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके आसपास के जानवर अब उससे दूरी बनाने लगे थे और एक बिल्ली तो उसके घर के दरवाजे पर मरी हुई पाई गई। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और शरीर राख से ढंका हुआ। भैरवनाथ को जब इस बात का पता चला, उसने फौरन समझ लिया कि कर्ण पिशाचिनी ने नया माध्यम चुन लिया है। लेकिन शंभू का मामला अलग था। वह सिर्फ माध्यम नहीं था, बल्कि एक ऐसा पात्र था जो तंत्र की भाषा खुद में छिपाकर बैठा था, अनजाने में ही। शायद यही कारण था कि कर्ण पिशाचिनी उसे चाहती थी। भैरवनाथ अब जान चुका था कि अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो कर्ण पिशाचिनी इस माध्यम से एक ऐसा द्वार खोलेगी जिससे समय, मृत्यु और चेतना की सीमाएं टूट सकती थीं। उसी रात भैरवनाथ एक पुराने जंगल में गया, जहां एक प्राचीन समाधि थी। उस समाधि को तांत्रिकों की सबसे गुप्त विद्या की रक्षा के लिए बनाया गया था। वहां उसने भूमि पर 3 वृत्त बनाए और बीच में बैठकर एक विशेष साधना शुरू की। उसका शरीर कांपने लगा, आंखों से पानी बहने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। अंततः एक ध्वनि गूंजी, तू उसे रोक नहीं सकता, केवल चेतावनी दे सकता है। दूसरे दिन सुबह गांव के कुएं से एक और बच्चे की चीख सुनाई दी, पर इस बार लोग वहां नहीं भागे, क्योंकि डर अब आदत बन चुका था। मगर शंभू वहां गया और कुएं में झांकते ही बोला, तेरा शरीर मुझे चाहिए। आवाज रुकी और फिर कुछ मिनट बाद पानी की सतह से एक कंकाल उभरा, जो धीरे धीरे किनारे की ओर खिसकने लगा। गांव में अब हर रात एक घर में कुछ अजीब होता। कभी घर के सारे दिए एक साथ बुझ जाते, कभी किसी की आंखें नींद में खुद ब खुद फट जाती। लोग समझ चुके थे कि कोई अंधेरा उन्हें घेर रहा है और उसकी जड़ शंभू है, मगर उसे रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। शंभू अब पूरी तरह कर्ण पिशाचिनी के नियंत्रण में था, लेकिन वह खुद भी साधना कर रहा था। वो एक विशेष क्रिया की तैयारी में था, जिसे काल मंत्र अनावरण कहा जाता है। यह क्रिया एक ऐसी शक्ति को जगाती है जो समय के बाहर है, जिसे एक बार जगाने के बाद रोका नहीं जा सकता। भैरवनाथ ने तय किया
उसे अकेले नहीं लड़ना चाहिए। वह गांव के बाहर एक पुराने तांत्रिक को बुलवाता है जिसे लोग गुफा वाले बाबा कहते थे। वह बाबा 40 सालों से किसी से नहीं मिला था, लेकिन जब उसे कर्ण पिशाचिनी का नाम सुनाया गया तो उसने सिर्फ इतना कहा, अब देर हो चुकी है। अगली रात शंभू ने अपने घर के आंगन में एक विशेष मंडल बनाया। उसमें 7 दिए रखे और बीच में खुद बैठ गया। वह अपने माथे पर राख मलते हुए एक मंत्र दोहरा रहा था। हवा रुक गई थी और वातावरण में एक कंपन गूंजने लगा। गुफा वाले बाबा भैरवनाथ के साथ वहां पहुंचे, लेकिन उस मंडल के करीब जाते ही बाबा का शरीर हिलने लगा। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाए, मत खोल उस द्वार को, वरना सब समय के बाहर चले जाएंगे। शंभू ने आंखें खोली और उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद थीं। उसने जवाब में सिर्फ इतना कहा, अब बंद नहीं होगा जो शुरू हो गया है। अचानक जमीन कांपने लगी और आकाश में एक दरार सी उभरी। उस दरार से धुएं जैसी कोई चीज नीचे गिरने लगी, जैसे वो कोई आत्मा नहीं बल्कि समय की परछाई हो। गांव की सारी रोशनी बुझ गई और दूर मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगी। कर्ण पिशाचिनी की योजना पूरी हो रही थी, लेकिन एक और शक्ति उस दरार के पास आकर रुकी थी। एक अनजानी छाया जिसे न भैरवनाथ जानता था न गुफा वाले बाबा। वो कौन थी? क्या वह कोई पुरानी देवी थी या तंत्र की दुनिया की कोई खोई हुई रक्षक? अभी तक कोई नहीं जानता, लेकिन उस छाया ने जैसे ही कदम बढ़ाया, शंभू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस रात गांव में सन्नाटा यूं पसरा था जैसे हर पेड़, हर दीवार किसी अनदेखे डर से कांप रही हो। हवा नहीं चल रही थी, लेकिन पीपल के पत्ते खड़खड़ा रहे थे, मानो कोई अदृश्य ताकत उनके बीच से गुजर रही हो। मंदिर की घंटियां अब भी रह रह कर बज रही थीं, लेकिन उसमें कोई पुजारी नहीं था। गांव के सबसे बुजुर्ग बूढ़े गणपत काका, जो शायद ही कभी किसी बात से डरे हों, उस रात अपनी खाट से उठकर पहली बार मंदिर के सामने बैठ गए थे, सिर झुकाकर, आंखें बंद करके, जैसे वह किसी प्राचीन छाया को रोकने की प्रार्थना कर रहे हों। शंभू की आंखें अब सफेद नहीं, काली हो चुकी थी। वह कोई इंसान नहीं रहा था, वह अब एक माध्यम था। उसके चारों ओर राख का घेरा बना था और उसके अंदर 7 दीप जल रहे थे, लेकिन कोई लौ सीधी नहीं थी। सबकी आग टेढ़ी मेढ़ी मानो उल्टी दिशा में जल रही हो, जैसे यह कोई दुनिया की नहीं, किसी और समय की अग्नि हो। गुफा वाले बाबा अब शांति से नहीं थे। उन्होंने अपने गले से एक ताबीज निकाला, काले धागे में बंधा हुआ एक टूटा हुआ कौवा का पंजा। कहते हैं यह पंजा उस समय का है जब भैरव, स्वयं भैरव, काली के सामने झुके थे। उन्होंने उसे शंभू की ओर फेंका और जोर से चिल्लाए, तू जो आया है तू जा नहीं पाएगा। कर्ण पिशाचिनी के खेल में तू मोहरा था, राजा नहीं। लेकिन वो ताबीज मंडल में गिरते ही राख में बदल गया। शंभू हंसा, एक अजीब डरावनी हंसी। अब कोई बचा नहीं सकता बाबा, अब सिर्फ लौट आया जाएगा। जो भूले गए थे, जो खो गए थे, समय में वो सब लौटेंगे। उसी समय मंदिर की घंटियां तेज होने लगी, हवा चलने लगी, धीरे नहीं झोंके मारती हुई। लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन खिड़कियों के पर्दे हवा से ऐसे फड़फड़ा रहे थे जैसे कोई भीतर घुसना चाहता हो। एक बूढ़ी औरत जो मंदिर के पीछे वाले घर में रहती थी, उसे लगा कि उसके आंगन में कोई है। उसने दरवाजा खोला तो देखा एक कुत्ता आधा जला हुआ उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में इंसान की जैसी उदासी थी। गांव के बच्चे जो अब तक बेहोशी या डर में थे, उनमें से एक अचानक जागा। नाम था चिंटू। वह सीधे अपनी मां की ओर दौड़ा और जोर से चीखने लगा, मां मां, वो मुझे बुला रही है। वो कहती है, चल बेटा, तुझे वहीं ले चलूं जहां कोई कभी बड़ा नहीं होता। मां ने उसे बाहों में जकड़ लिया, लेकिन चिंटू का शरीर गर्म होता गया, इतना गर्म कि जैसे अंगारे हों उसके अंदर। उसके बाल गिरने लगे और फिर वह चुप हो गया। बस उसकी नाक से राख की धूल निकलती रही। गांव अब समझ गया था कि यह सिर्फ तंत्र की बात नहीं थी, यह कोई पुराना करार था, किसी जन्मों पुराने गुनाह की वापसी। और इसके केंद्र में था शंभू, या जो कुछ अब वह बन चुका था। तभी वह छाया जो आकाश की दरार से उतरी थी। उसने अपना पहला कदम जमीन पर रखा। कोई नहीं जानता वो कौन था, बस इतना याद है कि जमीन का रंग बदल गया था जहां उसने पांव रखा था, जैसे किसी ने रात को मटमैले काले रंग से पोत दिया हो। उसके हाथों में घंटियां थीं, लेकिन वह बजती नहीं थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर उसकी परछाई गांव के हर कोने में घूम रही थी। एक एक घर के सामने जाकर रुकती, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाती, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। शायद उसे किसी पुराने अपराधी की आत्मा चाहिए थी, या कोई अधूरी मन्नत जो पूरी ना हुई हो।
भैरवनाथ अब गुफा वाले बाबा से कह रहे थे, यह शक्ति मेरी समझ से बाहर है बाबा। यह किसी देवी का रूप नहीं, यह कोई भोला हुआ रक्षक है या खुद मौत का पहला चेहरा। बाबा ने चुपचाप मिट्टी उठाई और एक भूत का गोला बनाकर कहा, अगर यह छाया तुझसे बात करे तो जवाब मत देना, सिर्फ सोच में जवाब देना, क्योंकि इसकी आवाज तुझे तेरे जन्म से बाहर खींच सकती है। शंभू ने भी उस छाया को देखा। एक पल के लिए उसका शरीर कांप गया, जैसे उसके अंदर की कर्ण पिशाचिनी उस छाया से डर रही हो। उसने चिल्लाकर कहा, तू रुक नहीं सकती, तुझे रोका गया था, तू प्रतिबंधित थी। छाया ने पहली बार कुछ कहा, मगर आवाज इंसानी नहीं थी। वो एक साथ कई आवाजें थीं, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ बोल रही हों। मैं तो रोकी गई थी, मगर अब जिनका करार था उन्होंने ही मुझे फिर से पुकारा है। अचानक शंभू के चारों ओर की राख जल उठी। जलती राख ने मंडल को लील लिया। सातों दीपक बुझ गए और उसका शरीर धुएं में गिर गया। गांव के लोग डर से अपने घरों में गिर पड़े। कुछ ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, कोई बच्चों को गले से बांध कर बैठा था। औरतें माला लेकर बड़बड़ा रही थीं, लेकिन सबका दिल कह रहा था अब कोई नहीं बचेगा। लेकिन उस छाया ने मंडल में कदम रखा और जैसे ही उसने राख छुआ, वहां से किसी की चीख निकली, मुझे ले चल, मुझे वापस मत भेज, मैं वो नहीं रहा जो आया था। छाया रुकी और बोली, तू जो था वही लौटेगा, ये शरीर नहीं, परछाई है। शंभू अब जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी आंखें अब ना काली थीं न सफेद, बस गड्ढे थे और गड्ढों में राख उसके होंठ हिलते हुए कुछ बड़बड़ा रहे थे। मैंने जो देखा था वो तुम नहीं देख सकते। छाया ने उसकी ओर देखा और एक स्वर में बोली, अभी तो एक द्वार खुला है, 7 और बाकी हैं। उसके कदम हवा में घुलने लगे, जैसे वह अब इस समय की नहीं रही। मगर जाते जाते उसने पीछे देखा और कहा, अब अगली बार जो जागेगा वो देवता नहीं, भूले हुए रक्षक नहीं, वो होगा समय से बाहर जन्मा एक अस्तित्व जिसे कोई नाम नहीं दे सकता। गांव अब शांत था, पर वह शांति वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। यह शांति डर की परत में लिपटी हुई थी, ऐसा डर जो अब हर दीवार हर कोने में सांस ले रहा था। गांव में अगली सुबह आई, लेकिन सूरज की किरणों में कोई उजाला नहीं था, मानो रोशनी खुद डर के साए में दब गई हो। खेतों की मिट्टी गीली नहीं थी, पर उस पर पांव रखने से ऐसा लगता जैसे कुछ भीतर से पकड़ लेगा। पक्षी चुप थे और पीपल की शाखाएं पहले से ज्यादा झुकी हुई, जैसे किसी अदृश्य भार को सह रही हों। बूढ़े गणपत काका ने घर के बाहर रखे तुलसी चौरे के पास से राख उठाई और देखा, उसमें से अब भी हल्का सा धुआं उठ रहा था। उस राख में कुछ लिखा था, देवनागरी की कोई भूल चुकी लिपि जो अब किसी को पढ़नी नहीं आती। लेकिन काका के चेहरे पर अजीब बेचैनी थी, जैसे उन्होंने वह लिपि पहले कहीं देखी हो, किसी पुराने स्वप्न में या किसी अधूरी मौत की कहानी में। उस दिन गांव में कोई बाहर नहीं निकला, लेकिन हर घर में कुछ ना कुछ घट रहा था। कुछ बच्चों ने अपने सिर में जलन की शिकायत की, कुछ औरतें पूरे दिन आईना ना देख पाने की बात करती रहीं, क्योंकि हर बार आईने में अपना चेहरा नहीं कोई और चेहरा दिखता। और कुछ बूढ़े जो वर्षों से बोल नहीं सके थे, अचानक जोर जोर से बड़बड़ाने लगे, दूसरा दरवाजा वो पहाड़ी की कोख में है जहां खून का सोता बहता है। भैरवनाथ अब गांव में नहीं थे, उन्हें बाबा ने अकेले भेजा था, एक पुराने गुफानुमा टीले की ओर जो गांव से 3 कोस दूर था। वहां कहा जाता था एक पुराना द्वार था जिसे कभी एक पागल साधक ने अपने खून से सील किया था। भैरवनाथ जब वहां पहुंचे तो हवा कुछ अलग थी, ठंडी लेकिन सांस में कटती हुई। पेड़ वहां सीधे नहीं मुड़े हुए थे, जड़ें जमीन में नहीं बाहर निकली हुई, जैसे किसी को बांधकर पकड़ने को तैयार। टीले के पास जाते ही उन्हें वहां की मिट्टी से एक गंध आई। यह गंध जले हुए मांस, सड़े हुए गुलाब और गीली राख की मिलीजुली थी। और वहां ठीक बीच में एक दरार थी जमीन में, जो किसी सांप जैसी दिखती थी लेकिन हिलती नहीं थी। भैरवनाथ ने जैसे ही अपने रुद्राक्ष हाथ में लिए दरार से एक धीमी फुफकार उठी, हवा रुक गई, समय जैसे ठहर गया। तभी उस दरार से कुछ निकला, एक स्पर्श जो दिखता नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति रूह को छूती थी। वह कोई आकृति नहीं थी, पर उसके पास एक याद थी, एक ऐसा एहसास जो कभी किसी ने जिया था। शायद किसी और जन्म में वह कुछ मांग नहीं रही थी, वो किसी को पहचान रही थी। और तब भैरवनाथ की आंखें खुली किसी और युग की याद से। उस युग में वह एक साधक नहीं, एक प्रहरक था, रक्षकों का एक गुप्त वर्ग जिसे वचनबद्ध कहा जाता था। वे लोग थे जिन्होंने काल के द्वारों को बंद किया था, लेकिन एक को जानबूझकर खुला छोड़ दिया था। कर्ण पिशाचिनी के लिए
भैरवनाथ की मुट्ठी कांपने लगी। वह समझ गया था यह सिर्फ कर्ण पिशाचिनी की वापसी नहीं थी, यह 7 दरवाजों की वापसी थी और अगला दरवाजा खोलने वाला उन्हीं में से कोई था जो अब गांव में आम आदमी बनकर जी रहा था। गांव में उसी रात एक और घटना घटी। मंदिर का सबसे पुराना पत्थर जो वर्षों से जमीन में ढंसा था अचानक बाहर निकला और उस पर खून से एक नाम लिखा था, माया। माया जो कई साल पहले नदी में डूब गई थी और जिसकी लाश कभी नहीं मिली। वो नाम देखते ही गांव की एक औरत बिन्नी जोर से चीख उठी, मैंने माया को देखा है। पिछली रात खलिहान के पास वो उसी लाल साड़ी में थी, लेकिन उसके पांव उल्टे थे। गांव के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुफा वाले बाबा ने फिर सबको बुलाया और बोले, जो खोए हुए हैं वह अब लौटने लगे हैं, लेकिन अपनी शक्ल में नहीं, अपनी भूख में। बाबा ने सबके सामने एक अजीब सा यंत्र निकाला, एक तांबे की प्लेट जिस पर 7 घेरे बने थे। उन घेरों में नाम नहीं, भावनाएं लिखी थी, भय, क्रोध, मोह, दया, स्मृति, तृष्णा और मुक्ति। हर दरवाजा इन भावनाओं से जुड़ा है। पहला दरवाजा भय से जुड़ा था, अब अगला खुलेगा क्रोध से, और यह क्रोध किसी एक इंसान का नहीं होगा, यह होगा सामूहिक पापों का संचित परिणाम। गांव की हवा अब भारी थी, जैसे हर सांस में राख घुली हो। लोगों की नींदें टूटने लगीं, सपनों में चीखें थीं और एक ही चेहरा बार बार आता, शंभू का, पर उसकी जगह कोई और खड़ा होता। एक बच्चा जलती आंखों वाला जिसके पीछे छाया में दर्जनों आत्माएं खड़ी थीं। वो बच्चा बोलता नहीं था, लेकिन हर सपना, हर मन में एक ही बात उभरती, अब मेरी बारी है। उस रात जब गुफा वाले बाबा ध्यान में बैठे तो एक अजीब दृश्य उनके सामने आया। 7 दरवाजों के पीछे एक और दरवाजा था जिसे कभी खुलना नहीं चाहिए था, और वह दरवाजा अब कांप रहा था। अगले दिन गांव के एक बच्चे ने मंदिर के बाहर कुछ खुदा हुआ दिखाया, तीसरा दरवाजा जहां दया नहीं, सिर्फ निर्णय होगा। बाबा अब जान चुके थे, हर दरवाजे के खुलने से पहले एक आत्मा गांव में लौटेगी, लेकिन किसकी, किस रूप में, क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, आखिरी दरवाजा खुलने से पहले क्या कोई उसको रोक पाएगा, जिसे नाम नहीं बस आवाज से पुकारा जाता है? उस रात गांव में चांद निकला, लेकिन उसकी रोशनी सफेद नहीं थी, नीली थी, धुंधली और ठंडी। ऐसा लगा जैसे आसमान खुद भी इस गांव को देखने से डर रहा हो। मंदिर के ऊपर लटकता पीपल का पेड़ अब पहले से भी ज्यादा झुका था, जैसे उसकी शाखाओं के बीच कोई बैठा हो, कोई जो लगातार नीचे झांक रहा हो। गांव के पश्चिमी किनारे पर एक टूटा हुआ कुआं था जिसे नीरव कुआं कहा जाता था। दशकों से सूखा पड़ा वो कुआं अब रात के अंधेरे में पानी की तरह कोई ध्वनि उगल रहा था, टप टप टप, जैसे किसी ने पानी में कुछ गिराया हो। लेकिन जब बुजुर्ग रामदयाल काका उस कुएं के पास गए तो देखा वो आवाज पानी की नहीं थी, वो आवाज थी किसी के नाखूनों के खुरचने की। उन्होंने झांक कर नीचे देखा और फिर पीछे हटे भी नहीं। उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन उनकी आंखें अब गहरी काली थीं, जैसे उस कुएं की परछाई उनमें समा गई हो। सुबह जब लोग रामदयाल को कुएं के पास बैठे हुए पाए तो उन्होंने देखा वह सिर्फ सांस ले रहे थे, पर उनके शरीर में कोई चेतना नहीं बची थी और उनकी हथेली पर कुछ लिखा था, मैं तीसरे से पहले आया। इधर गुफा वाले बाबा ने एक तांत्रिक यंत्र को फिर से सक्रिय किया। उसमें अब दूसरा चक्र चमकने लगा था, क्रोध। लेकिन इस बार किसी आत्मा का आना नहीं था, बल्कि किसी को जगाया जाना था। गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया थी जहां एक औरत रहती थी। नाम था उसकी धनवती, जिसे लोग पगली कहते थे, लेकिन जिसने सालों पहले कहा था, पीपल हंसेगा तो गांव रोएगा। वो हंसी अब रात के तीसरे पहर में सुनाई दी थी। कई लोगों ने सुना, लेकिन देखा किसी ने नहीं। धनवती अब रोज रात पीपल के नीचे आकर कुछ गुनगुनाती थी, और हर बार उसकी आवाज के साथ एक कौवा आता और पीपल पर उलटा लटक जाता। ऐसा लगातार 7 रातों से हो रहा था। गांव का एक लड़का मुकेश, जो अपने मोबाइल से रात में वीडियो बनाता था, उसने एक रात धनवती की रिकॉर्डिंग की, लेकिन जब सुबह वीडियो देखा गया तो उसमें धनवती की जगह एक काला साया था जो उल्टे पांव मंदिर के अंदर जाता दिखा। गांव में अब एक नया डर पनपने लगा था, जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता था। लोगों के सपनों में अब ना कोई दृश्य आता, ना कोई आवाज, बस एक सांस आती थी किसी और की बहुत पास से, जैसे कोई तकिए के नीचे से तुम्हारा नाम ले रहा हो। भैरवनाथ गुफा से लौट चुके थे, लेकिन अब उनकी आंखों में एक अजीब शून्यता थी। उन्होंने किसी से बात नहीं की, बस मंदिर की दीवारों पर कुछ पुराने चिन्ह बनाने लगे,
तांत्रिक रेखाएं जो आत्माओं की गति को बांधती थीं। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा हेतराम, जो वर्षों से चुप थे, अचानक बोल पड़े, उसे रोको। कर्ण पिशाचिनी नहीं, वो जिसकी तीसरी आंख गंगा में खो गई थी, वो अब आंख के बिना भी देख सकती है। गांव की ओर से आने वाली हवाएं अब जमीन के पास बहती थीं। छोटे बच्चों के पैर सर्द होने लगे थे और उनके हाथों में बिना छुए फफोले उभरने लगे। औरतों के माथे पर सिंदूर की जगह राख जमने लगी थी। इसी बीच गांव के किनारे एक नया मकान बना था, जो कुछ महीनों पहले ही तैयार हुआ था। उसमें रहने आया परिवार बाहर से था, किसी शहर से। लेकिन जब से वह आए थे, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। सबसे छोटा बच्चा, जो मुश्किल से 6 साल का था, रोज रात उठकर दीवार पर कुछ लिखता, मुझे मत जगाओ। उसकी मां ने एक रात उसका पीछा किया और देखा कि बच्चा मंदिर के पास वाली झाड़ियों में किसी से बात कर रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह बच्चे की आवाज बदल चुकी थी। उसकी हंसी अब किसी बूढ़ी औरत जैसी थी और उसके हाथ में एक पुराना खिलौना था, लकड़ी की घोड़ी, जो पिछले 50 सालों से मंदिर के तहखाने में बंद थी। गुफा वाले बाबा ने घोषणा की, तीसरे दरवाजे से पहले जो आया है वह चेतावनी है, वो जो केवल उन्हीं को दिखता है जो झूठी शांति में जी रहे हैं। तभी गांव में एक और विचित्र घटना हुई। मंदिर के मुख्य द्वार पर रखे दीपक अपने आप बुझ गए और मिट्टी के नीचे से एक सीटी की आवाज आई, जो लगातार बढ़ती गई और फिर अचानक थम गई। उसी रात गांव की मुख्य गली में बिना शरीर के पांवों के निशान दिखे, छोटे छोटे जैसे किसी बच्चे के, लेकिन यह निशान सीधे मंदिर की ओर जाते थे और वहां जाकर गायब हो जाते थे। गांव का माहौल अब खामोश नहीं, बेसुध हो चला था। जैसे लोग देख तो रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि जो हो रहा है वो सपना है या कोई परछाई। और अब गुफा वाले बाबा ने सबको इकट्ठा कर कहा, तीसरा दरवाजा खुद नहीं खुलेगा, उसे कोई स्मृति से खटखटाएगा और वह होगा हमारे बीच का कोई जो पहले मर चुका है। लेकिन दफन नहीं हुआ। उस रात गांव में एक अजीब सन्नाटा छा गया। हवा भी चल रही थी, मगर पेड़ों की पत्तियां हिल नहीं रही थीं। ऐसा लगता था जैसे किसी ने पूरे गांव को पकड़कर जकड़ लिया हो। हर दरवाजा अंदर से बंद था और हर आंख खिड़की के पीछे से किसी अनदेखे डर को ताक रही थी। गुफा वाले बाबा ने अब तीसरे चक्र की घोषणा कर दी थी, स्मृति। यह चक्र पिछले 200 सालों से नहीं जगा था और जब भी जगा था तब किसी को जिंदा छोड़कर नहीं गया था। उन्होंने बताया कि तीसरे दरवाजे की चाबी एक मृतक की स्मृति में है और उस मृतक को अभी तक मिट्टी नसीब नहीं हुई। गांव के पुराने बुजुर्गों को याद आया, करीब 40 साल पहले गांव में एक लड़का था, नाम था रघुवीर। वो रातों को अकेले मंदिर के पीछे जाया करता था और अक्सर बड़बड़ाया करता कि उसे कोई बुला रहा है। एक रात वो गायब हो गया। कई दिनों की तलाश के बाद उसकी सिर्फ एक चीज मिली थी, उसका लाल रेशमी रुमाल, जो मंदिर के कुएं के पास मिला था, पूरा खून से सना हुआ। लोगों ने मान लिया था कि रघुवीर मारा गया, पर शव कभी नहीं मिला और ना ही किसी ने उसकी मौत की पुष्टि की। बस मां ने उसके नाम का एक चबूतरा बनवाया था और हर अमावस को वहां दिया जलाती थी। लेकिन अब तीसरे चक्र के खुलने के साथ ही उसी चबूतरे से जलती हुई मिट्टी की गंध आने लगी थी। गांव के एक युवा लड़के सौरभ ने देखा कि रात के 3 बजे वो रुमाल एक बार फिर चबूतरे पर रखा मिला, ताजा खून से भीगा हुआ। सौरभ ने गलती से उसे छू लिया और उसी रात उसने सपना देखा। एक लड़का गंदे कपड़ों में धूल और राख से सना उसके कमरे के कोने में खड़ा है। वो बस एक ही बात कहता रहा, मुझे नींद नहीं आती, मुझे मिट्टी दो। अगली सुबह सौरभ बुखार में तप रहा था। उसके पैरों के नीचे किसी के हाथ के निशान थे, जैसे रात को किसी ने नीचे से उसे पकड़ने की कोशिश की हो। गुफा वाले बाबा ने सबको मंदिर में इकट्ठा किया। उन्होंने बताया कि रघुवीर मरा नहीं था, भले चढ़ाया गया था। किसी पुराने तांत्रिक प्रयोग के तहत उसे मंदिर के तहखाने में बांध दिया गया था, पर अब वह बंधन टूट चुका है। बाबा ने गांव वालों को चेतावनी दी, अब वह खुद को नहीं पहचानता, वो सिर्फ अपना अधूरापन जानता है और उसे मिट्टी दो, वरना वह अपनी यादें तुम्हारे सपनों में डाल देगा और एक एक कर सबको अपने जैसा बना देगा। उसी रात गांव की एक औरत, शकुंतला देवी, जो रघुवीर की बचपन की साथी थी, चिल्लाती हुई घर से बाहर भागी। वो बड़बड़ा रही थी, मैंने उसे देखा, वो अब भी वहीं बैठा है, मंदिर की दीवार के पीछे। वो मुझे पहचान गया है। शकुंतला के चेहरे पर खरोच के निशान थे, पर किसी इंसान के नहीं।
जैसे किसी ने अपने नाखूनों से अंदर से बाहर तक खींचा हो, और उसकी आंखें अब भी उसकी खौफनाक रात का अक्स दिखा रही थी। इसी बीच गांव का एक और युवक अर्जुन, जो पुरानी घटनाओं को मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करता था, ने साहस कर मंदिर के तहखाने में कैमरा लगाया। सुबह जब फुटेज देखा गया तो उसमें कुछ सेकंड का फुटेज था। एक बच्चा दीवार की दरार से बाहर आता है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखता। वो बस पीछे से दिखता है और उसके हाथ में रुमाल है। फुटेज के आखिरी हिस्से में कैमरे का लेंस फट गया, लेकिन एक आवाज रिकॉर्ड हुई, जो सोए वो जागेगा, लेकिन जागने की कीमत मौत है। गांव में अब अजीब घटनाएं और तेज हो गई थीं। एक बच्चा स्कूल से लौटते वक्त बेहोश होकर गिर पड़ा। होश में आने पर उसने कहा, मंदिर के पीछे कोई गिनती गिन रहा था, 1 से 3, फिर उल्टा 3, 2। बुजुर्ग कहते हैं कि जब कोई आत्मा उल्टी गिनती गिनती है तो वह मृत्यु की घड़ी को खोलती है, और अगर कोई भी उस गिनती के पूरे होने से पहले उसे सुन ले तो उसकी आत्मा आधी उस आत्मा की हो जाती है। अब गांव के कुछ घरों में दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते थे। रात में बच्चों की हंसी सुनाई देती थी, लेकिन घर में कोई बच्चा नहीं होता। गुफा वाले बाबा ने एक आखिरी प्रयास करने की ठानी। उन्होंने रघुवीर के चबूतरे पर जाकर उसका नाम पुकारा और फिर अपनी आंखें बंद कर तांत्रिक मंत्र उच्चारित करने लगे। कुछ ही मिनटों में हवा भारी हो गई, जमीन से धुआं उठने लगा और चबूतरे के चारों तरफ रेत पर किसी के कदमों के निशान उभर आए। पर वह इंसानी नहीं थे, वह दोनों तरफ के थे, जैसे किसी ने आगे बढ़ते हुए भी पीछे मुड़कर कदम बढ़ाए हों। फिर मिट्टी की दरार से वही रुमाल बाहर आया, पर इस बार उसमें लिपटा हुआ एक टूटा हुआ खिलौना था। रघुवीर का लकड़ी का घोड़ा, जो अब किसी की सांसों से चल रहा था। गुफा वाले बाबा ने धीमे स्वर में कहा, यह चेतावनी नहीं, अब दस्तक है। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर चीज सच्चाई से भी ज्यादा सच्ची लगने लगी थी। डर अब कल्पना नहीं, अनुभव बन चुका था, और हर आत्मा जो वहां थी या वहां बुलाई गई थी, वह बस एक ही बात चाहती थी, मिट्टी, ताकि वह सो सके, वरना पूरी दुनिया उनकी नींद की कीमत चुकाएगी। अगली रात गांव में घना कुहासा छाया हुआ था। ऐसा कुहासा जो सांसों तक में उतर जाए, जो दीवारों को गीला कर दे और इंसान की सोच तक को धुंधला बना दे। सौरभ अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे नहीं थे, बल्कि जैसे कोई परछाई उसकी पलकों के पीछे से झांक रही हो। वह अब कम बोलता था, और जो बोलता था उसमें अपनी नहीं, किसी और की आवाज होती थी। गुफा वाले बाबा को समझ आ गया था कि स्मृति का प्रवेश हो चुका है। रघुवीर की अधूरी चेतना ने अब सौरभ को अपना निवास बना लिया है, लेकिन यह कोई भूत प्रेत का कब्जा नहीं था। यह एक याद की कैद थी, एक अधूरी नींद जो किसी और की आंखों में उतर चुकी थी। उसी रात गांव के स्कूल की पुरानी इमारत से धुएं का एक स्तंभ उठने लगा। वो इमारत बरसों से बंद पड़ी थी। गांव के लड़के वहां जाने से डरते थे, क्योंकि वहां की दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, कभी कोई आधा चेहरा, कभी कुछ अज्ञात भाषा के चिन्ह। लेकिन अब वहां से किसी के गाने की आवाज आ रही थी, वही गाना जो रघुवीर की मां उसे सुलाने के लिए गाया करती थी। बाबा ने गांव के 4 लोगों को चुना, पुरोहित, सौरभ के पिता शकुंतला और अर्जुन। इन्हें लेकर वह स्कूल की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उनकी सांसें भारी होने लगी। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर घुप अंधेरा था, पर दीवारों पर अजीब सी हरकत दिख रही थी, जैसे कोई छाया दीवार पर उभरती फिर गायब हो जाती। अंदर एक पुराना झूला रखा था, और वो झूल रहा था, बिना हवा के, बिना किसी के स्पर्श के। तभी झूले से आवाज आई, मैं सो नहीं पाया, तुम सब ने मुझे भुला दिया। सौरभ की आंखें सफेद हो गईं। उसने उसी रघुवीर की आवाज में कहा, मैं वहीं हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था, मंदिर के पीछे उस कुएं में, पर अब मैं अकेला नहीं हूं। शकुंतला कांप उठी। उसने अचानक हाथ जोड़कर कहा, रघुवीर बेटा, हमने तुझे कभी नहीं भुलाया। तू गुम गया था, हम डर गए थे, लेकिन रघुवीर की आत्मा अब तर्क नहीं समझ रही थी। वह सिर्फ न्याय चाहती थी, अधूरी नींद पूरी करना चाहती थी। बाबा ने आदेश दिया कि मंदिर के पीछे के कुएं को खोला जाए। वो कुआं अब तक बंद था, उस पर लोहे की जंजीरें पड़ी थीं। जैसे ही उसे खोला गया, अंदर से अजीब सी बदबू उठी, सड़ी हुई लकड़ी और गीली मिट्टी की मिलीजुली गंध। अर्जुन ने मोबाइल की फ्लैश जलाई और कुएं के अंदर झांका, और जो उसने देखा वह उसकी रीढ़ तक बर्फ जैसा उतार गया। वहां एक लकड़ी का ताबूत था, आधा सड़ा हुआ, और उस पर लाल रुमाल रखा था। रुमाल हिल रहा था,
जैसे उसके नीचे कुछ सांस ले रहा हो। ताबूत बाहर निकाला गया। बाबा ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, लेकिन जैसे ही ताबूत खुला वहां कुछ भी नहीं था, बस राख और राख में छुपी एक आंख जो अब भी खुली थी। सौरभ वहीं गिर पड़ा। उसके शरीर से भाप निकल रही थी और फिर उसकी छाती से एक सफेद साया निकला, बिल्कुल वैसा ही जैसा अर्जुन के कैमरे में दिखा था। बाबा ने उसी पल राख में से आंख को उठाया और उसे मंदिर की पवित्र अग्नि में प्रवाहित कर दिया। वो आंख चीख उठी, एक ऐसी चीख जो पूरे गांव में गूंजी, और फिर एकदम सन्नाटा। सौरभ की सांसें रुक चुकी थीं, लेकिन कुछ ही देर में उसने लंबी सांस ली, जैसे कोई बहुत भारी बोझ हट गया हो। उसकी आंखों में अब वो सफेदी नहीं थी। वो खुद को पहचान रहा था, लेकिन थकावट और भय उसके भीतर गहराई से छिप गए थे। गांव में सबने चैन की सांस ली, लेकिन वह सिर्फ कुछ पल का चयन था। अगली सुबह गांव के पुजारी के दरवाजे पर एक पुरानी तस्वीर रखी मिली, एक अजनबी औरत की जो मंदिर की दीवारों के पास खड़ी थी। उसके पीछे एक छाया थी और नीचे लिखा था, जिसकी नींद पूरी हुई, अब वह खुद किसी और की आंखों में बसेगा। गांव में एक बार फिर सन्नाटा गहराने लगा था। लोग सोच रहे थे कि सब खत्म हो गया, मगर जो चीज राख बन चुकी थी वह हवा में मिलकर फिर किसी को छू सकती है, और अब यही हो रहा था। सौरभ को सुध आने लगी थी, लेकिन उसकी याददाश्त अभी भी अधूरी थी। कभी कभी उसकी आंखों में वही धुंधलापन लौट आता था और वह अचानक बोल पड़ता, वो वापस आएगा, अभी कुछ बाकी है। शकुंतला को यकीन था कि सौरभ अब पूरी तरह ठीक नहीं है। बाबा ने भी आगाह किया था, जिसकी चेतना दूसरी आत्मा से छू जाए उसमें दरवाजा खुल जाता है और उस दरवाजे से कुछ भी आ सकता है। उसी शाम गांव के ही एक बूढ़े आदमी भोलाराम ने सबको चौंकाया। वो 50 साल से मंदिर का पुराना पुजारी था, लेकिन एक दिन अचानक लापता हो गया था। अब वह लौटा, पर बदला हुआ। उसका शरीर हड्डियों की तरह सूखा था और उसकी आंखें एक तक उसी मंदिर की ओर देख रही थीं। वह बस एक ही बात दोहराता, बलि अधूरी है, देवी जागी नहीं। गांव के लोगों ने भोलाराम को पहचानने से इनकार कर दिया, मगर जब उसने मंदिर के अंदर के गुप्त तहखाने का रास्ता खोल दिया, जिसे बरसों से किसी ने नहीं छुआ था, तब सबके रोंगटे खड़े हो गए। तहखाने के अंदर पत्थर की बनी एक छोटी सी वेदी थी, जिस पर ताजे खून के छींटे मिले, पर यह खून किसका था किसी को नहीं पता। उस रात अर्जुन ने अपने कैमरे से उस तहखाने में रिकॉर्डिंग की। जब वीडियो देखा गया तो स्क्रीन पर कुछ और ही दिखा। कैमरे में एक औरत की छाया थी जो वेदी के पास बैठी थी। उसका चेहरा नहीं दिखा, पर उसके लंबे बाल जमीन तक फैले थे और वह लगातार कोई मंत्र दोहरा रही थी। बाबा ने जब वीडियो देखा, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह देवी नहीं है, यह भैरवी है जो आत्माओं को जगाने की विद्या करती है, जिसे लोकतंत्र की देवी मानते हैं, पर असल में वह रूहों से खेलती है। शकुंतला ने तब एक राज खोला। मेरी नानी के जमाने में गांव की एक लड़की थी माया। कहते हैं उसने किसी अघोरी के साथ भैरवी की साधना शुरू की थी, लेकिन वह अधूरी रह गई और उसी रात से वह गायब हो गई थी। कहते हैं माया की आत्मा अब भी उसी मंदिर के आसपास भटकती है। बाबा ने निर्णय लिया कि अब माया की अधूरी साधना को खत्म करना होगा, नहीं तो गांव में हर उस इंसान की नींद छीन ली जाएगी जो रात के तीसरे पहर उठेगा। रात का तीसरा पहर। अर्जुन, सौरभ, शकुंतला और बाबा मंदिर में पहुंचे। भोलाराम चुपचाप आगे चला और तहखाने के पास रुक गया। उसने एक पुराना ताम्र पत्र निकाला और कहा, यह माया की अंतिम क्रिया का मंत्र है। अधूरी साधना को वहीं खत्म किया जाएगा जहां वह शुरू हुई थी। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, मंदिर की दीवारें कांपने लगी, दीपक अपने आप बुझने लगे, तहखाने से काले धुएं की लहरें उठने लगी और फिर दीवार से एक अजीब आकृति बाहर निकली। एक औरत, बिना चेहरा, पर उसके बाल जमीन तक फैले हुए। उसने अर्जुन की तरफ देखा और अर्जुन वहीं जम गया, जैसे शरीर सुन्न हो गया हो। उसके होंठ हिले। मैं सोई नहीं हूं, मैं तुम्हारी याद में बंद थी, अब मैं जिंदा हूं। शकुंतला ने तुरंत तांबे की थाली में गंगा जल डाला और उसे उठाया। जैसे ही वह थाली औरत की छाया की तरफ फेंकी, हवा में एक विस्फोट हुआ। सारा मंदिर थरथरा उठा। अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन थाली के भीतर अब कुछ और था। एक बालों का गुच्छा और उसमें लिपटा हुआ एक छोटा सा कागज। कागज पर लिखा था, जिसने मुझे जगाया उसे भी अब नींद नहीं मिलेगी। अगला दरवाजा खुलेगा उस पीपल के नीचे जहां पहली बार मेरी छाया दिखी थी। बाबा ने सबको चेताया, अब कहानी माया की नहीं रही, अब भैरवी की छाया पूरी गांव में फैल चुकी है और अगला निशाना वो होगा जिसने कभी उसका नाम लिया हो
और गांव में एक नाम था जो अक्सर तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ा करता था, नरेंद्र स्कूल मास्टर। नरेंद्र मास्टर की रातें अब पहले जैसी नहीं रही। गांव के लोग मानते थे कि वह पढ़ा लिखा है, विज्ञान मानता है, अंधविश्वास नहीं। लेकिन किताबें पढ़ते पढ़ते उसने जो खोजा वह सिर्फ शब्द नहीं थे, वो दरवाजे थे। उसकी अलमारी में एक पुरानी काली जिल्द वाली किताब थी, प्रेत विद्या रहस्य। उसे यह किताब वाराणसी से लाया गया था, जहां एक किताब बेचने वाले ने कहा था, इसे दिन में मत पढ़ना और रात में पूरी मत पढ़ना। लेकिन मास्टर को तो जिज्ञासा थी। उस रात उसने वही किताब फिर से खोली। उसकी उंगलियां उस अध्याय तक पहुंच गईं जिसका नाम था भैरवी का वशीकरण। जैसे ही उसने मंत्रों की लाइनें पढ़ी, उसके कमरे में एक तेज सिहरन दौड़ी। खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर कोई नहीं था, लेकिन हवा के साथ जैसे कोई साया घुसा हो। दीवार पर हल्की सी परछाई उभरी, लंबे बालों वाली। उसकी आंखें नहीं थीं, पर उसकी निगाहों का एहसास था। तू जानना चाहता है ना? एक फुसफुसाती आवाज आई। नरेंद्र ने कांपते हाथों से किताब बंद कर दी, मगर आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तेरे शब्दों ने मुझे जगा दिया, अब मैं तेरे जरिए लौटूंगी। अगली सुबह नरेंद्र स्कूल नहीं गया। उसके घर का दरवाजा अंदर से बंद था। गांव के कुछ लोगों ने खिड़की से झांका। मास्टर जमीन पर बैठा था, आंखें फटी हुई, और सामने वही किताब खुली थी। उसकी हथेली पर किसी ने कुछ लिखा था, लाल रंग में। पीपल के नीचे आज रात मुझे बुलाओ। शकुंतला को जब इस बात का पता चला, वो अर्जुन और सौरभ को लेकर बाबा के पास पहुंची। बाबा ने कहा, भैरवी अब सिर्फ मंदिर की नहीं रही, अब वह उस पीपल की आत्मा में समा गई है जो गांव के पूर्वजों की समाधि के पास है। उसे वहीं बुलाया गया था सदियों पहले, और वहीं से उसे निकाला गया है। रात का तीसरा पहर फिर से आया। अर्जुन, सौरभ, शकुंतला, बाबा और नरेंद्र मास्टर सभी उस पीपल के पास पहुंचे। पेड़ के नीचे एक गोल आकृति खुद से बन गई थी, जैसे किसी ने आग से जमीन पर निशान खींचा हो। बाबा ने हब्बी की तैयारी की और मंत्र शुरू किया, लेकिन नरेंद्र बीच में उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज बदल चुकी थी। तुम सब ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन यह दरवाजा अब नहीं रुकेगा। बाबा चौंके। नरेंद्र अब वो नहीं था। उसकी आंखें गहरी नीली चमक रही थी, और उसके पीछे पीपल की छाया में वही औरत अब पूरी तरह दिख रही थी। भैरवी, वो मुस्कुरा रही थी। तुमने मुझे नाम दिया, अब मैं पहचान लूंगी हर उस आत्मा को जो डरती है लेकिन देखना चाहती है। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगी, मिट्टी उड़ने लगी। भैरवी का चेहरा अब साफ था। उसकी त्वचा जली हुई थी, जैसे आग में पिघली हो, लेकिन उसकी मुस्कान अड़ोल थी। शकुंतला ने जैसे ही गंगा जल उठाया, भैरवी की आवाज गूंजी, अब जल से कुछ नहीं होगा, यह साधना रुक नहीं सकती, इसे पूरा करना ही होगा, बलि देनी ही होगी। सौरभ चीख पड़ा, क्या चाहिए तुझे? भैरवी ने नरेंद्र की ओर इशारा किया। इसे इसकी चेतना में अब मेरी जगह है। यह खुद को भले मास्टर समझे, पर अब यह मेरा दूत है। और उसी पल नरेंद्र जमीन पर गिर पड़ा, जैसे प्रेत छूटा हो। लेकिन उसकी पीठ पर कुछ जलता हुआ उभरा, एक चक्र का निशान जो किताब के आखिरी पन्ने में बना था। बाबा ने कांपते हुए वह निशान देखा और बोले, यह काल चक्र है। जब भी यह निशान किसी पर उभरे, समझ लो अब वह समय का नहीं, आत्माओं के लोक का हिस्सा बन चुका है। और तभी पीपल के पीछे से किसी ने पुकारा, बाबा मेरी भी तो साधना अधूरी थी। सबकी नजरें मुड़ गईं। वहां एक और आकृति खड़ी थी, एक बूढ़ा झुका हुआ, बाल बिखरे हुए और आंखों में दीवानगी। भैरवनाथ बाबा फुसफुसाए, यह तो श्मशान का बहिष्कृत साधक है, इसे हमने मरा हुआ मान लिया था। भैरवनाथ मुस्कुराया, मैं मरा नहीं था, मैं भैरवी के इंतजार में था। अब साधना पूरी होगी, लेकिन बलि मेरी शर्तों पर होगी। अर्जुन डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया, मगर बाबा ने कहा, अगर आज रात यह चक्र पूरा हो गया तो गांव की आत्माएं मुक्त नहीं होंगी, वे जाग जाएंगी और तब सिर्फ मृत्यु ही शांति होगी। अर्जुन ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू की। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा ऐसा कि पत्ते गिरने की आवाज भी कानों में तलवार जैसी चुभे। पीपल के नीचे अब सिर्फ दो लोग थे, एक नौजवान जिसकी आंखों में सवाल थे, और दूसरा उम्रदराज, घुटनों पर बैठा हुआ, जिसके चेहरे पर ऐसा थकान का नक्शा था जैसे कई जिंदगियां जी चुका हो। नौजवान ने धीरे से पूछा, सच सच बताइए, ये सब जो हो रहा है ये पहले भी हुआ है क्या? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, जैसे कोई पुरानी किताब खोल रहा हो। हाँ, हुआ है। ये कहानी जितनी पुरानी लगती है, उसे कहीं ज्यादा जिंदा है। तू जानता है, उस घाट के उस पार एक पुराना कुआं है जिसे अब सबने पा दिया है। हाँ, सुना है।
कहते हैं वहां से अजीब सी आवाजें आती थी कभी। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बोलने लगा। वहीं से पहली बार वो औरत आई थी, वो जिसे लोग अब भैरवी कहते हैं। लेकिन वो भूत नहीं थी, वो एक साधिका थी जिसने मौत से आगे का रास्ता चुना था। साधना में कुछ अधूरा रह गया और अधूरे लोग कभी मरते नहीं, बस रूप बदलते हैं। नौजवान ने टॉर्च की रोशनी उस काले पीपल पर डाली। और यह पीपल, ये क्यों हमेशा रात में चमकता है? मां की बलि ऐसा कैसे कर सकता है कोई? जब इरादा ज्ञान नहीं बल्कि वश में करने का हो तब साधना नहीं होती, पिशाच विद्या होती है। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर नौजवान ने थरथराते हुए कहा, आपको देखकर लगता है जैसे आपने उसे देखा है। उस भैरवी को बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। देखा नहीं, उसने मुझे देखा था। और जब कोई प्रेत आत्मा तुम्हें देख लेती है ना, तो फिर तुम उसके लिए दरवाजा बन जाते हो। तो फिर आप जिंदा कैसे हैं? मैं जिंदा नहीं हूं, मैं बस बाकी की सांसें गिन रहा हूं। नौजवान कुछ बोल नहीं पाया। बूढ़ा आदमी आगे झुक आया और फुसफुसाकर बोला, वो रात थी अमावस की। मैं भी तेरे जैसा ही जिज्ञासु था। एक किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था जिसने भैरवी को एक बार बुला लिया वो कभी अकेला नहीं रहता। मैंने भी हवन किया, वही पीपल के नीचे। फिर सन्नाटा टूटा और वो आई, लंबे बाल, नंगे पांव और उसकी आंखें जैसे उनमें आग के दहकते कुंड हों। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तू मुझे देख पा रहा है? नौजवान कांप उठा। मैंने हाँ कहा और तभी से मेरी परछाई मेरी नहीं रही। बूढ़े आदमी ने अपनी हथेली दिखाई। उस पर वही जलता हुआ चक्र था जो मास्टर की पीठ पर उभरा था। यह निशान हर उस इंसान पर उभरता है जिसने भैरवी को देखा है या जिसे उसने छुआ है। यह वक्त नहीं दिखाता, लेकिन एक दिन यह जल उठता है और तब तुम्हारी चेतना उसकी हो जाती है। नौजवान कुछ देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने डरते हुए कहा, मुझे भी उस रात जब मास्टर गिरा था ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर हाथ रखा हो, बहुत ठंडा, बहुत भारी। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, तो उसने तुझे भी छू लिया है। अब तुझे उसे कुछ देना होगा या वह तुझसे लेगी। क्या देना होगा? या तो तू खुद जाएगा या किसी और को ले जाएगा जिसे तू जानता हो, जिससे तू जुड़ा हो। यह तो श्राप है। नहीं बेटा, यह सौदा है। हर प्रेत, हर शक्ति एक सौदे पर चलती है। सवाल यह है कि तू क्या देने को तैयार है। पीछे से पत्तों की खड़खड़ाहट हुई, जैसे कोई तीसरा आ गया हो। दोनों ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, अब वो जाग चुकी है और वह अब केवल डर से नहीं, रिश्ता बनाकर कब्जा करती है। अब क्या होगा? अब तुझे वो कहानी पूरी करनी होगी जो अधूरी रह गई थी। उसे सुननी होगी उसकी जुबान से, तभी शायद वो तुझसे मुक्त हो। नौजवान ने सांस खींची। तो मैं क्या करूं? बूढ़े ने धीरे से उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की माला रखी। यह उसकी नहीं, मेरी है। इससे तेरी आत्मा थमेगी। लेकिन जब तू अगली बार उसे देखे, आंखें मत झपकाना, क्योंकि अगर तूने आंखें बंद की तो जब खोलेगा तू वहीं नहीं रहेगा। दूर गांव के मंदिर की घंटी बजी और पेड़ के नीचे जमीन हल्की सी कांपी। ठंडी हवा अब और भी सख्त हो चली थी। रात के तीसरे पहर का वो वक्त जब हर जिंदा चीज भीतर से कांप जाती है और मरे हुए अपनी जगहें छोड़ने लगते हैं। बूढ़े ने नौजवान की आंखों में देखा और बुदबुदाया, अब तुझे अकेले जाना होगा और याद रखना, इस रास्ते में जो दिखे सब कुछ सच मत मान लेना। कुछ चेहरों के पीछे कोई चेहरा नहीं होता, बस इंतजार होता है। नौजवान उस पीपल के नीचे से उठकर चल पड़ा। उसके हाथ में माला थी, सीने में डर और दिमाग में हजार सवाल। रास्ता उसी कुएं की ओर जा रहा था जो अब पाट दिया गया था, लेकिन जिसके बारे में बूढ़े ने बताया था कि वहीं से भैरवी पहली बार निकली थी। गांव के बाहर की पगडंडी पर चांद की रोशनी कुछ ज्यादा ही ठहरी हुई लग रही थी, जैसे उस रास्ते को दिखाने के लिए खुद चांद ने अपने पांव रोके हों। रास्ते में एक जगह बकरियों का एक झुंड था, या शायद था, नहीं लग रहा था। जब उसने टॉर्च उस ओर फेंकी तो सब कुछ भाप बनकर उड़ गया, हवा में जैसे किसी ने सांस छोड़ी हो। कुएं के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। उसके ठीक पीछे कुछ कदम दूर किसी के चलने की आवाज थी, लेकिन जब वह पलटा वहां कोई नहीं था। उसने सांस खींची, आंखें मूंद दी और माला के मनों को छूते हुए आगे बढ़ा। कुएं के चारों ओर उग आई बेलें अब सूख चुकी थीं। मिट्टी में दरारें थीं, जैसे किसी ने अंदर से जमीन को धकेलने की कोशिश की हो। उसने झुककर देखा, नीचे अंधकार था, काला नहीं, चिपचिपा अंधकार। उसने धीरे से पूछा, तू यही है ना? कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक कुएं से एक औरत की आवाज आई, जैसे किसी ने पानी में बोलने की कोशिश की हो। तू आया है लेकिन देरी कर दी है, अब कीमत ज्यादा देनी होगी। वो कांप गया,
पर रुक नहीं सका। उसने पूछा, तू क्या चाहती है? आवाज आई, तेरा वो हिस्सा जो तुझसे सबसे ज्यादा जुड़ा है। वो समझ नहीं पाया। तभी उसकी जेब में रखा मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर उसकी मां की तस्वीर थी। अचानक स्क्रीन काली हो गई और भैरवी की आंखें उभरी। या तो तू दे या हम ले लेंगे। उसी वक्त किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा था। वो घूमा। एक और बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन यह कोई परिचित नहीं था। उसकी आंखों में खून दौड़ रहा था, चेहरा भस्म से सना हुआ और माथे पर उल्टा त्रिशूल। उसने धीमे से कहा, वो अब तुझसे रिश्ता मांग रही है। साधना तो पूरी हो चुकी, अब बलिदान बाकी है। नौजवान पीछे हटा। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। बूढ़ा तांत्रिक आगे बढ़ा। तो तुझसे लिया जाएगा। जैसे ही वह तांत्रिक उसके पास आया, हवा में गंध बदल गई। मिट्टी की नहीं जली हुई हड्डियों की गंध। आसपास की जमीन पर राख के गोले बनने लगे। कुएं के अंदर से चीख सुनाई दी, किसी बच्चे की। नौजवान फूट पड़ा, क्या है यह सब? तू कौन है? तांत्रिक मुस्कुराया, मैं वही हूं जिसने इस कुएं को बंद करवाया था, पर वह बंद नहीं हुआ। उसने मेरे बेटे को लिया। अब मैं चाहता हूं कि कोई और उसका कर्ज चुकाए। तू चुकाएगा। कुएं के अंदर से अब चेहरों की परछाइयां दिखने लगी थीं। कुछ औरतें, कुछ बच्चे, कुछ अधजले, और सबसे ऊपर वही एक चेहरा जिसकी आंखें खुली थीं लेकिन पलकें नहीं थीं। नौजवान घबरा गया। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन अब जमीन धंसने लगी थी। हर कदम पर मिट्टी धंसती और उसके पांव जमीन में फंसते जा रहे थे। तभी उसके गले से एक मंत्र अपने आप फूट पड़ा। वह मंत्र जो उसे बूढ़े ने दिया था, वही माला के साथ। ओम क्ली कालिकाएं नमः, ओम कनलिकाएं नमः। हर बार मंत्र बोलते ही कुएं से एक एक परछाई गायब होती गई, मगर भैरवी का चेहरा अब और उभरता चला गया। अचानक कुएं के बीचों बीच एक लौ जल उठी, पीली, धुंधली और घूमती हुई। उस लौ में एक दृश्य दिखा। भैरवी अपने जीवन में, जब वो एक लड़की थी, मां से अलग कर दी गई थी, काली साधना में धकेली गई थी, और जब उसने इनकार किया था तो उसी कुएं में उसे जिंदा गाड़ दिया गया। नौजवान की आंखें भर आईं। तू तो बस न्याय चाहती है। लौ थम गई। आवाज आई, हां, पर अब न्याय भी शाप बन चुका है। अचानक कुएं की मिट्टी फटी और एक साया बाहर निकला। भैरवी नहीं थी, यह कोई और था। शायद भैरवी के बलिदान के समय वहां मौजूद एक पुराना साधक जिसे उसने श्रापित किया था। उसका चेहरा इंसानी था, लेकिन गर्दन से नीचे उसका शरीर पेड़ों की जड़ों जैसा लग रहा था। काला, उलझा हुआ, कांटों से भरा। उसने गर्जना की, तू उसकी कथा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि तूने उसे नहीं जिया। नौजवान चिल्लाया, तू मुझे ज्यों उसमें डाल दे, मुझे सब दिखा दे, मैं उस तक पहुंचूंगा। एक तेज झटका हुआ और जमीन गायब हो गई। अब नौजवान अपने गांव में नहीं था, वो भैरवी की दुनिया में था। उस जमाने में जब सब कुछ शुरू हुआ था। हवा में गूंजती हुई घंटियों की आवाज, शंख की धीमी गूंज और मिट्टी में मिली हुई इंसानी चीखें। नौजवान अब किसी और समय में था। सामने वही गांव था, लेकिन वैसा नहीं जैसा उसने देखा था। यहां घर मिट्टी के नहीं, खोपड़ियों से बने थे। दरवाजों पर दरवाजे नहीं, अस्थियां लटक रही थीं। पगडंडियां खून से रंगी हुई थीं और हवा में धूप नहीं, राख उड़ रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ था ही नहीं, बल्कि ऐसा सन्नाटा जैसे हर चीज उसे देख रही हो, पर बोल नहीं रही। एक टूटी झोपड़ी के भीतर से धीमे स्वर में कोई मंत्र बुदबुदा रहा था। उसने झांका। एक औरत बैठी थी, बाल उलझे हुए, आंखों में वीरान उजास और हाथों में एक कटा हुआ बकरा। उसकी गोद में एक बच्चा था। नहीं, वह बच्चा नहीं था, वो सिर्फ उसकी कल्पना थी। एक गुड़िया जिसकी आंखों से खून बह रहा था। क्या तू वही है? औरत ने बिना उसकी ओर देखे पूछा। नौजवान चौंका। तू कौन है? मैं वही जिसे एक बार मां कहा गया था, जिसे उस कुएं में डाला गया था, और जिसने हर रोज उस अंधेरे में एक औरत को मरते देखा। नौजवान की सांस रुक गई। तू भैरवी? औरत ने सिर हिलाया। नहीं, मैं वो नहीं, मैं उसकी छाया हूं, उसकी याद ना हो। तू अगर उसकी तलाश में है तो तुझे खुद को जलाना होगा, क्योंकि वह जहां है वहां इंसानी शरीर नहीं पहुंचता, वहां सिर्फ पीड़ा पहुंचती है। नौजवान घबरा गया। यह सब मैं क्यों देख रहा हूं? वो औरत अब उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें गहराती चली गई। क्योंकि तू वही है जो उसकी कहानी का अंत लिखेगा, लेकिन अंत लिखने से पहले तुझे उसकी शुरुआत जाननी होगी। एक धुआं सा उठा और वह पूरा दृश्य बदल गया। अब वह एक खुली पहाड़ी पर था।
वहां एक लड़की खड़ी थी, साफ कपड़ों में, माथे पर कुमकुम, हाथ में कलश और पैर नंगे। उसकी उम्र कोई 17 के करीब होगी। वो भैरवी थी उस दिन की, जब उसे जबरन उस तांत्रिक के पास ले जाया गया था। चारों ओर गांव वाले थे, कुछ खामोश, कुछ चीखते हुए। वो लड़की चिल्ला रही थी, मुझे मत दो उस राक्षस को, मेरी मां भी यहीं मरी थी। तांत्रिक ने उसका हाथ पकड़कर मंदिर की सीढ़ियों पर घसीटा और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। फिर कुछ हुआ, आसमान का रंग काला हो गया, गांव के सब दीपक अपने आप बुझ गए और तभी मंदिर के अंदर से निकली एक औरत, जिसके पूरे शरीर पर राख थी और आंखों से खून। वो भैरवी की मां थी, मर चुकी लेकिन अब भी भटकती हुई। उसने अपनी बेटी को छीन लिया और गांव वालों को श्राप दे दिया, जो मेरी बेटी को देवी नहीं दासी बना रहे हैं, वह सब अपने ही डर में मरेंगे। और वहीं से सब शुरू हुआ था। नौजवान अब समझ रहा था, यह सिर्फ साधना की कहानी नहीं थी, यह धोखे, लालच और देवी की शक्ति को बंदी बनाने की साजिश थी। वो एकाएक चीख पड़ा, कहां है वो अब? मैं उससे बात करना चाहता हूं। चारों ओर से एक साथ आवाजें आईं, क्या तू तैयार है वह देखने के लिए जिसे देखना आंखों का काम नहीं, आत्मा की आग का काम है? हां, उसने कहा। तभी जमीन फटी, एक सीढ़ी नीचे उतरती चली गई, अंधेरे में बहुत नीचे। वो नीचे उतरने लगा। हर सीढ़ी के साथ उसके शरीर पर बोझ बढ़ता गया, जैसे किसी ने उस पर अपनी आत्मा का भार डाल दिया हो। नीचे जाकर उसने देखा, एक बड़ा कमरा था जिसमें दीवारों पर चेहरों के निशान थे, असली चेहरे जो दीवार में समा गए थे। बीच में एक अग्निकुंड जल रहा था और उसके चारों ओर तांत्रिक खड़े थे। वह नहीं जो जिंदा थे, बल्कि वह जो अब भी साधना में जले हुए थे। तभी एक साया कुंड से बाहर निकला, सिर से पैर तक काले वस्त्रों में, और उसकी आंखों में एक चमक जो इंसान की नहीं लगती थी। तू वही है जो मुझे मेरे अंतिम संस्कार का अधिकार देगा, उसने कहा। तू कौन है? नौजवान ने कांपती आवाज में पूछा। उसने धीरे से उत्तर दिया, मैं भैरवी, मैं उसकी आखिरी इच्छा हूं। उसने हाथ बढ़ाया, मुझे मुक्त कर, नहीं तो मैं तुझे बांध लूंगी। चारों तरफ अब मंत्र गूंजने लगे। अग्निकुंड की ज्वाला नीली हो गई, दीवारों पर लगे चेहरे रोने लगे। मुक्ति का रास्ता बलिदान से होकर जाता है। वो साया फुसफुसाया, कैसा बलिदान? उसने डरते हुए पूछा। तेरा डर तुझे वहीं छोड़ना होगा जो तू सबसे ज्यादा प्यार करता है। क्या करेगा? नौजवान चुप, लेकिन तभी किसी ने उसके पीछे आकर कहा, अगर तू रुक गया तो यह सब फिर से शुरू होगा। वो मुड़ा बूढ़ा खड़ा था, वही जिसने सबसे पहले चेतावनी दी थी। क्या तू तैयार है उस भय को देखने के लिए जो केवल सच्चे दिलों को दिखता है? नौजवान ने माला उठाई, आंखें बंद की और कदम बढ़ा दिया अग्निकुंड की ओर। अग्निकुंड की नीली ज्वाला जैसे उसकी आत्मा चाटने लगी थी। हर कदम के साथ जैसे वह अपने अंदर कुछ छोड़ता जा रहा था, डर, संशय और पहचान। अब वह बस एक माध्यम था, उन कहानियों और आत्माओं का जो कभी इंसान थे और अब सिर्फ इंतजार है। नीचे उतरते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसकी सांस रोक दी हो। एक घना कोहरा उसके चारों ओर फैल गया था। वहां कोई रंग नहीं था, कोई दीवार नहीं, सिर्फ कोहरा। और उस कोहरे में वह बैठा था, एक बूढ़ा आदमी, मिट्टी से सने कपड़े, आंखें सफेद जैसे मोतियां और होठों पर एक अधूरी मुस्कान। उसने धीमे से कहा, बैठ, देर से आया है मगर अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। नौजवान बैठ गया। चारों तरफ का कोहरा धीरे धीरे एक दृश्य में बदलने लगा। एक पुराना गांव, सन 1850 के आसपास। अब मिट्टी के कच्चे घर, बीच में एक विशाल पीपल का पेड़ और उसी के नीचे एक छोटा सा मंदिर भैरवी माता का। बूढ़ा बोलने लगा, उस समय इस गांव का नाम दुर्वा था। यहां सब कुछ शांत था, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे का मंदिर कभी भी खाली नहीं रहता था। वहां हर रात एक औरत आती थी जो पूरे शरीर पर लाल साड़ी लपेटे रहती और आंखों में ऐसा सूनापनली होती जैसे उसने सब कुछ देखा हो। सब कुछ? नौजवान ने पूछा। वो कौन थी? बूढ़ा एक लंबा सांस भरता है। उसे लोग भैरवी नहीं दायनी कहते थे। कोई उसे माता मानता, कोई चुड़ैल, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। फिर वह सीधा उसकी आंखों में देखता है। उसने कुछ देखा था, एक ऐसी साधना जो अधूरी रह गई थी। एक अघोरी ने अपने अंतिम मोड़ पर मृत्यु से पहले उसे देवी समझकर बलिदान देने की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं मरी। उसने खुद को बांध लिया उस पीपल से और तब से वह हर रात वहां आती है। कोहरा फिर बदलता है। अब नौजवान खुद को उस रात में खड़ा पाता है। सामने वही पीपल और मंदिर से बाहर आती हुई एक आकृति,
उसकी चाल धीमी लेकिन आंखें सीधी उसकी ओर। वो बोलती है, तू बार बार आ रहा है। क्यों? मुक्त करने या खुद को बचाने? मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। उसने जवाब दिया, सच्चाई वो हंसती है। सच्चाई वो होती है जो कोई देख नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे और धरती कम कंपा उठी। अगर तुझे सच्चाई चाहिए तो मेरे साथ चल, वहां जहां मैंने अपने सारे रिश्ते छोड़े और वह सब देखा जिसे कोई इंसान सहन नहीं कर सकता। नौजवान पीछे मुड़ना चाहता था, लेकिन रास्ता अब बंद हो चुका था। वो बस उसकी ओर बढ़ता गया। झाड़ियों के बीच से होते हुए वो दोनों एक पुरानी बावड़ी पर पहुंचे। पानी नहीं था, सिर्फ सीढ़ियां और दीवारों पर एक एक नाम खोदा हुआ। हर नाम के नीचे एक छोटा सा चाकू गड़ा हुआ। वो बोली, हर चाकू एक आत्मा की कसम है। तू अगर नीचे जाएगा तो तुझे इनमें से किसी एक की याद अपने साथ लेनी होगी, क्योंकि यहां सच्चाई देखने के लिए किसी और की पीड़ा को अपने भीतर लेना पड़ता है। नौजवान ने बिना कुछ कहे एक चाकू निकाला। नाम था शंकरा और फिर सब कुछ बदल गया। उसके सामने एक बच्चा था जिसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वह बड़बड़ा रहा था। मां ने कहा था मत जाना, पर मैं गया और फिर वह सब हुआ। भैरवी बोली, यह बच्चा नहीं रहा, यह वही है जिसने मंदिर की सबसे पहली देवी मूर्ति को छुआ था। तब से यह हर रात जलता है और सुबह फिर यहीं लौट आता है। तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई दीवार पर नाखून रगड़ रहा हो। वो बच्चा अब चिल्लाने लगा, आ रही है, वो आ रही है, पीछे मत देखना। नौजवान ने डरते हुए आंखें बंद कर ली और जब खोली तो वो फिर उस बूढ़े के पास था। बूढ़ा बोला, अब समझ आया कि डर क्या होता है। यह डर नहीं, यह यादें हैं, वो जो ना मिटती हैं, बस तुझ में समा जाती हैं। नौजवान अब कांप रहा था। क्या यह सब सच है? उसने धीमे से पूछा। बूढ़ा अब गंभीर था। यह सब वो सच है जिसे लोग अफवाह कहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि हर अफवाह कभी ना कभी किसी की हकीकत थी। तभी एक और चेहरा सामने आता है, एक औरत जिसके माथे पर तिलक है लेकिन चेहरा जल चुका है। वो फुसफुसाकर कहती है, क्या तुझे अब भी सच जानना है? नौजवान ने हाँ में सिर हिलाया। तो अगली बार जब तू पीपल के पास जाएगा, बिना जल, बिना दीपक और बिना मंत्र के जाना, क्योंकि तभी वह आएगी जो सबकी सजा काट रही है और वह तुझसे सिर्फ एक बात पूछेगी, क्या तू मुझे देख सका? धीरे धीरे कोहरा छंटने लगा, जैसे वर्षों से बंद कोई पुराना राज अब अपनी आखिरी सांस ले रहा हो।